शहाबुद्दीन बिहार के सिवान जिले से ताल्लुक रखने वाले एक ताकतवर और विवादास्पद नेता थे। 1990 के दशक में शहाबुद्दीन ने बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका नाम राजनीति, अपराध और दबदबे का पर्याय बन गया था। इस दौर में उनकी गतिविधियों पर काबू पाना मुश्किल था और वे अपने क्षेत्र में किसी राजा की तरह काम करते थे। शहाबुद्दीन का शुरुआती सफर राजनीति से नहीं बल्कि अपराध की दुनिया से जुड़ा था। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। इस दौरान वे लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के करीबी माने जाते थे। लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए शहाबुद्दीन को खुला समर्थन मिला, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। शहाबुद्दीन का जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन उनकी रुचि हमेशा से राजनीति और ताकत हासिल करने में रही। सिवान के ग्रामीण इलाकों में वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटी मोटी घटनाओं में शामिल होते थे। धीरे धीरे उनका रुतबा बढ़ने लगा और वे इलाके के कमजोर वर्गों और गरीबों के बीच मसीहा की तरह पहचाने जाने लगे। असली राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1990 में आरजेडी के समर्थन से सिवान से चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लगातार अपना प्रभाव बढ़ाते हुए सांसद का चुनाव भी जीता। 1990 का दशक शहाबुद्दीन के राजनीतिक और आपराधिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। इस दौरान वे न केवल सिवान बल्कि पूरे बिहार में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं किया। इस दौरान उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामलों के आरोप लगे। है कि शहाबुद्दीन को लालू यादव का समर्थन प्राप्त था। लालू की सरकार के दौरान पुलिस और प्रशासन शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से डरते थे। शहाबुद्दीन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सिवान को एक तरह से अपनी जागीर बना लिया था। वे किसी भी विरोधी को खत्म करने में सक्षम थे और उनके डर से लोग उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। राज शहाबुद्दीन ने सिवान में अपने गुर्गों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जो उनके इशारों पर काम करता था। वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य भी कराते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका इतना खौफनाक था कि लोग उन्हें सिवान का डॉन कहने लगे। उनके खिलाफ पत्रकारों ने कई बार आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा अक्सर खौफनाक होता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या, जिसका आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगा। और पतन 2000 के दशक में बिहार की राजनीति में बदलाव आया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया। शहाबुद्दीन के खिलाफ चल रहे मामलों की जांच तेज हुई और उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया। 2005 में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया और सिवान की जेल में रखा गया। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और अन्य अपराधों के कई मुकदमे चले। अंततः 2017 में उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव में गिरावट आई। 2021 में शहाबुद्दीन की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। उनके निधन के साथ ही सिवान और बिहार की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। शहाबुद्दीन की कहानी भारतीय राजनीति और समाज पर अपराध और दबदबे के प्रभाव की एक ज्वलंत मिसाल है। उनका जीवन यह दिखाता है कि किस तरह राजनीतिक समर्थन और ताकत का इस्तेमाल कर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में अजेय बन सकता है, लेकिन अंततः कानून का शिकंजा उन्हें भी पकड़ता है, जो बताता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है।